Starting with Pythagoras theorem. तो सर ये चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12A। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम? इधर ध्यान देना सर। एक राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज ए बी एंड सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर ये थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है, ट्राइंगल भी नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर अपना ट्राइंगल राइट एंगल है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस एक इंसान का नाम है, मैथमेटिशियन, उसने एक थ्योरम निकाला है कि अगर ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छा अगर अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको अपन हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। जो ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। और ये दोनों को अपन बोलते हैं साइड 1 एंड साइड 2। अगर ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और बचे दो साइड्स, उनको अपन बोलते हैं साइड 1 और साइड 2। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम निकाला कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस साइड होता है, हाइपोटेनस साइड, उसका जब तुम स्क्वायर करोगे इट इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ये एक थ्योरम है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है इट इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर का टोटल। मतलब यहां पर हाइपोटेनियस कौन सा साइड है? AC। तो यहां पर AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हर राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल मतलब जो ट्राइंगल में 90 डिग्री है, हर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ साइड 1 एंड साइड 1 2 का स्क्वायर। तुम कोई भी ट्राइंगल ले लो, जैसे कि मैं एक ऐसा डायग्राम ले लेता हूं जहां पर ये 90 डिग्री है और नाम है PQR। ये ट्राइंगल में अपना हाइपोटेनियस साइड होगा QR। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, बराबर। तो यहां पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा? जो मेरा QR है ये मेरा हाइपोटेनियस है और बाकी के दो मेरा साइड 1 और साइड 2। तो इक्वेशन क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो मेरा हाइपोटेनस है QR, उसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। रीजन तुम लोग लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। ये भाई कहां से आया इक्वेशन? QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्यों? बाजू में रीजन लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे अपन ने मिड पॉइंट थ्योरम किया था, इधर वो रूल कंडीशन कुछ भी नहीं है, बस ये एक इक्वेशन लर्न करना है। दिस इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं एक नॉर्मल ट्राइंगल बोलूं तो नॉर्मल ट्राइंगल में राइट एंगल नहीं है। अगर राइट एंगल नहीं है तो हाइपोटेनस भी नहीं होगा। हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला साइड, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में जो उसके सामने वाला साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और अपना इक्वेशन है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? तो सर ये इक्वेशन में, ये चैप्टर में अपन को भी करना क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में सर 3 साइड्स होते हैं। तुमको ट्राइंगल में से 3 में से कोई भी 2 साइड गिवन होगा, तीसरा साइड कैलकुलेट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला साइड कैलकुलेट करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और तीसरा साइड ढूंढ लो, बराबर। इक्वेशन क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम।
कौन सा ट्राइंगल में होता है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो ये अपना थ्योरम है। बस अभी ये समझ आ गया तो अपन पूरा ए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ए एक्सरसाइज। तो पेज नंबर 179 एक्सरसाइज 12A सेकेंड सम। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। सेकेंड सम अपन को बोला है अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। इसका मतलब इसका डायग्राम बनाना। अपन को बोला है एक वर्टिकल वॉल है। वर्टिकल वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग। एक ये वॉल है, ये वॉल के ऊपर एक लैडर रेस्ट कर रहा है। ये देखो, ये अपना लैडर है, ये अपना वॉल है। तो सर ये ट्राइंगल शेप फॉर्म कर रहा है, बराबर सर। ये अपना लैडर है, ये अपना वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर। इधर वो लोग तुमको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, अपन को ट्राइंगल में 90 डिग्री चाहिए, तो वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ये ट्राइंगल 90 है। वो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जैसे वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कि एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कि परपेंडिकुलर। वर्टिकल वॉल मतलब कि 90 डिग्री वाला लाइन। ये वॉल के ऊपर एक लैडर को ऐसे अपन ने रखा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसको ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। सर अभी इंफॉर्मेशन दी है, लैडर 13 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये जो अपना लैडर है ये 13 मीटर है। ये जो लैडर है इसका हाइट मतलब लेंथ दिया हुआ है 13 मीटर। फिर आगे बोला है इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। ये लैडर का फुट है, ये ग्राउंड का फुट है, वॉल का फुट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ अदर एंड। सर ये दोनों दिया हुआ है, ए बी साइड कैलकुलेट करना है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो इजी है सर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन होगा, तीसरा साइड ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए ट्राइंगल में 90 डिग्री कंपलसरी है। तो इसको लिखना कैसे है? यू विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90। तुमको पहले मेंशन करना है कि भाई अपन ये ट्राइंगल में सॉल्व कर रहे हैं और ये ट्राइंगल में 90 डिग्री है। तो अपन इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम क्या बनाएंगे कि जो हाइपोटेनियस है AC 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC, जो अपना हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये अपना इधर रीजन क्या लिखोगे? इधर रीजन लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस ने अपन को यही थ्योरम दिया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। AC का वैल्यू 13 है, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169। सर ये 5 स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, -25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इधर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इधर AB का वैल्यू आएगा 12 सेंटीमीटर। टेकिंग स्क्वायर रूट इधर लिखना बाजू में, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो सर अपन को जो तीसरा साइड है वर्टिकल वॉल, इसका लेंथ मिला 12 सेंटीमीटर। अपन स्क्वायर रूट निकालते तो प्लस माइनस का साइन डालते हैं, बट ये तो लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव ही लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। इधर क्या मीटर दिया है ना, तो 12 मीटर आएगा, तो इट इज 12 मीटर। जो भी यूनिट दिया है वो डाल देना, इधर मीटर दिया है, सो AB इज 12 मीटर। क्लियर? इजी सम। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में ध्यान देना, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ मैन गोज 40 मीटर नॉर्थ
एंड देन 50 मीटर वेस्ट। तो इधर देखो सर, सपोज मैन यहां पर है, नॉर्थ मतलब कि वो 40 मीटर ऊपर जा रहा है, और फिर यहां से इससे टर्न ले लिया 50 मीटर वेस्ट। अभी वेस्ट किधर भी लो, इधर लो कि इधर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये सपोज अपना वेस्ट है, ये इधर था, मैन यहां से नॉर्थ गया, फिर यहां से टर्न ले लिया वेस्ट के साइड। तो वापस से एक ये ट्राइंगल बना सर। अपन को पूछा है, अभी ये यहां पर है, पहले ये यहां पर था, यहां से ऊपर गया, फिर यहां से यहां पर है। अभी अपन को बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर। अपन को बोला है अभी वो जहां पर है ये वाले पॉइंट पे, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। तो सर ये ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। ये 40 मीटर नॉर्थ है और ये 50 मीटर वेस्ट। सर ये पॉइंट सी से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे गया। अभी अपन को बोला है सर स्टार्टिंग पॉइंट सी से कितने डिस्टेंस पे है वो, मतलब ए सी का लेंथ कैलकुलेट कर। तो यहाँ पे देखो सर डायग्राम में 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, तो एंगल बी इज 90 डिग्री। तो यू विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, सर एंगल बी 90। पहले तो मेंशन करना पड़ेगा ट्राइंगल में 90 डिग्री है। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम मतलब 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, तो AC इज हाइपोटेनियस, तो उसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 2500 प्लस 1600 विच इज 4100। ये AC स्क्वायर आया है। अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, अपन को AC का वैल्यू चाहिए तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। पर सर 4100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको रूट के अंदर रख देते हैं, 4100 अंडर रूट। अभी अपन को क्या करना है सर, इसमें से जो भी प्राइम फैक्टर निकाल के स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है वो निकालना है। तो इधर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो सर, 4100 को अपन लिख सकते हैं 41 इंटू 100, 4100 को 41 इंटू 100। अभी 100 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, तो वो 10 हो जाएगा, और 41 तो प्राइम नंबर है, वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो 10 रूट 41। और अपन को क्या यूनिट दिया है, मीटर दिया है, तो अपना मीटर आएगा। AC इज 10 अंडर रूट 41 मीटर। सर अगर तुमको क्वेश्चन में रूट का वैल्यू दिया तो सब्स्टिट्यूट करना, वरना इधर ही छोड़ देना। कोई कोई क्वेश्चन में तुमको देते हैं, वरना इधर ही छोड़ देना। दिस इज योर आंसर। क्लियर, इजी था। क्या पूछा था, इधर था स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो नॉर्थ में गया, फिर यहां से वो इससे टर्न किया। तो अभी पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका करंट पोजीशन है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो लाइन ज्वाइन किया ट्राइंगल, एंड दिस विल बी ऑन 90 डिग्री। हो गया इजी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इधर रीजन लिखना, इधर रीजन लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इधर रीजन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बना दो। तो दिस इज अ डायग्राम, P Q, ये अपना S है, ये 90 डिग्री, और ये अपना R। अपन को बोला है सर RQ 9 सेंटीमीटर है, तो ये अपना 9 सेंटीमीटर, QS 6 सेंटीमीटर है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और PQ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अपन को PR मतलब कि ये वाला साइड क्वेश्चन, ओके,
इजी सम है, ध्यान देना। सर यहाँ पर ये एक ही 90 डिग्री है। अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछूं कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे तुमको, दो दिख रहे होंगे राइट एंगल ना, एक है ये छोटा ट्राइंगल पी क्यू एस और दूसरा बड़ा ट्राइंगल पी आर एस, राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा हूं। क्या सर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पी आर क्यू ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूं पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए? नहीं, इसमें 90 डिग्री नहीं है। तो अपन को सर डायग्राम जब भी ऐसा दिया होगा जिसमें एक से ज्यादा ट्राइंगल्स है, वही ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है जिसमें 90 डिग्री आता है। तो दो ही ट्राइंगल्स में 90 डिग्री आता है, एक छोटा ट्राइंगल पी क्यू एस और एक बड़ा ट्राइंगल पी आर एस। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई करके मुझे कैसे भी करके ये पी आर का वैल्यू ढूंढना है। तो क्या करेंगे, इधर देखो सर, ये छोटे ट्राइंगल में अपन के पास दो साइड्स है, दो साइड्स, तो पाइथागोरस अप्लाई करके ये तीसरा साइड ढूंढ सकते पी एस। पाइथागोरस अप्लाई करके पी एस का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद बड़े ट्राइंगल पे आते हैं पी आर एस। बड़े ट्राइंगल के तीन साइड्स कौन से हो गए, एक होगा ये जिसका वैल्यू अपन ने ढूंढ लिया है, एक होगा ये जिसको ऐड करके 15 मिलेगा, और ये तीसरा साइड कैलकुलेट करना है। तो अभी जब अपन के पास दो साइड्स हो गए तब अपन तीसरा साइड भी ढूंढ सकते हैं बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके। तो सर सबसे पहले स्मॉलर ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके, क्योंकि दो साइड्स है तो ये तीसरा साइड कैलकुलेट करते हैं। तो छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। छोटे ट्राइंगल में ये वाला साइड अपन को मिलेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू एस। तुम पहले मेंशन करोगे कि इसमें एंगल एस 90 डिग्री है, एंगल एस 90 डिग्री है। अब अभी पाइथागोरस अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री का सामने वाला साइड पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पी क्यू हाइपोटेनियस है, इट इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू 10, सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 64, पी एस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। इधर लिखोगे स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर रूट, और इधर लिखना अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस से ये इक्वेशन बना है, ये वाला इक्वेशन, इसका रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सर अपन को ये छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके इसका लेंथ मिल गया 8 सेंटीमीटर। अभी तुम बड़े ट्राइंगल को कंसीडर करोगे पी आर एस, तो बड़े ट्राइंगल में इसका 8 सेंटीमीटर है और इसका पूरा टोटल 15 सेंटीमीटर है, 9 प्लस 6, ये पूरा 15 है, ये पूरा 8 है, तो ये तीसरा साइड पाइथागोरस से मिल जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा पहले सर। अपन पहले आर एस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आर एस का वैल्यू, तो आर एस इज इक्वल टू आर क्यू प्लस क्यू एस। डायरेक्टली 15 नहीं लिखेंगे, पहले बताएगा ना 15 कैसे मिला। 9 प्लस 6 15 सेंटीमीटर। तो सर ये पूरा 15 सेंटीमीटर है आर एस। अभी बड़े ट्राइंगल पे आते हैं, ट्राइंगल पी आर एस। बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, उससे पी आर का लेंथ मिलेगा। तो सर बड़ा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल पी एस आर। पी एस आर ये बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो पहले लिखेंगे एंगल एस 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाला साइड पी आर, ये हाइपोटेनियस है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब सर
पी एस का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था 8 स्क्वायर, आर एस का वैल्यू आया 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225 विच इज 289। तो सर पी आर का वैल्यू आएगा 17 सेंटीमीटर टेकिंग स्क्वायर रूट। पी आर स्क्वायर 289 है तो स्क्वायर रूट निकाल के पी आर का आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इधर रीजन लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सम भी हो गया, इजी सम था। तो अपन ने सेकेंड सम किया, थर्ड सम किया, फोर्थ सम किया। ये सब बेसिक सम्स थे। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 2, 3, 4 किया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो सर क्वेश्चन नंबर 6, AD is drawn perpendicular to BC of an equilateral triangle ABC। क्या बोला है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का डायग्राम तो ये होता है ABC। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल है, बोला हुआ है इक्विलैटरल। इसमें बोला है BC 10 सेंटीमीटर है। सर अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो बाकी के सब साइड्स भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सब साइड्स इक्वल है ट्राइंगल के, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अपन को बोला है सर एक परपेंडिकुलर बनाओ ए से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है टू द बेस BC, और ये पॉइंट का नाम रखना है पॉइंट D। उन्होंने ही बोला है कि AD जो है, मतलब A से एक परपेंडिकुलर लाइन BC बेस पे, AD इज द परपेंडिकुलर लाइन। अपन को AD का ही लेंथ ढूंढना है, ये वाला जो AD है इसी का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें सर? देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसी का लेंथ अपन को ढूंढना है। अपन को तीनों साइड्स इक्विलैटरल का तो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तुमको ये याद रखना है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल में, इधर लिख देता हूं साइड में, ये आगे भी काम में आएगा। इन इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो अपन बनाते हैं, परपेंडिकुलर, इट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द बेस। ये एक प्रॉपर्टी होता है क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अपन परपेंडिकुलर बनाते हैं वो बेस को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी है। अपन जो 90 डिग्री का लाइन बनाते हैं ये बेस को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब कि अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। ये प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। नॉर्मल ट्राइंगल होगा उसमें नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर अपन एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री लाइन बनाते हैं तो वो 90 डिग्री वाला लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? तो सर अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। क्यों? क्योंकि सर AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, लिख देंगे रीजन में। अभी सर ये वाले ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल, किसी में भी जाओ, सपोज ये ट्राइंगल में गए, ये 10 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से इसका तीसरा साइड AD मिलेगा। हो गया सर। इधर भी जाओगे, कोई भी ट्राइंगल में जाओ ना, लेंथ तो सेम ही है, 10 और 5, 10 और 5, आंसर सेम ही है। दोनों में से कोई भी ट्राइंगल सिलेक्ट करके पाइथागोरस अप्लाई करो। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? यू विल राइट सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है परपेंडिकुलर है BC को, तो अपन बोलेंगे देयरफॉर BD और DC दोनों 5-5 सेंटीमीटर।
सर क्यों ऐसा, रीजन लिखोगे इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये इधर इक्विलैटरल है तो इधर से इक्विलैटरल लिखेंगे, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर लाइन bisects the base, perpendicular line bisects the base, ये प्रॉपर्टी जो सिर्फ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में पाया जाता है। इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर लाइन बेस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, प्रॉपर्टी तो अभी से लर्न करना है। तो सर ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, बस सर अभी कोई भी ट्राइंगल लो और पाइथागोरस अप्लाई करके एडी का वैल्यू ढूंढो। तो अपन ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी बाय पहले तो लिखोगे एंगल डी इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम सर इधर हाइपोटेनस 90 के सामने AB है, तो AB का स्क्वायर इट इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहां पर AB स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, BD स्क्वायर 5 स्क्वायर और AD स्क्वायर ढूंढना है अपन। सो 100 माइनस 25 इज AD का स्क्वायर, 75 AD स्क्वायर अपन को आएगा 75। तो जब स्क्वायर रूट निकालोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो AD का वैल्यू आएगा अंडर रूट 75। सर मैंने बोला था अभी इसका प्राइम फैक्टर निकाल के जो भी स्क्वायर रूट के बाहर निकल रहा है उसको निकालो। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3। अभी 25 रूट के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो इधर मैं कंटिन्यू करता हूं, इधर लिखता हूं, अपन को एडी का आंसर आया 5√3 सेंटीमीटर। हो गया, इजी सम था। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लर्न करना है कि परपेंडिकुलर लाइन बेस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। किस में अप्लाई होता है, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला है एडी का लेंथ कैलकुलेट करो इन डेसिमल, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब 1 डेसिमल तक अपन को कैलकुलेट करना है। मतलब सर इसको रूट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तुमको √2 और √3 का वैल्यू पता होना चाहिए। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तुमको कम से कम √2 और √3 का वैल्यू याद होना चाहिए, और √3 का वैल्यू है 1.732, ये याद करना है तुमको। इधर तुमको दिया नहीं होगा, अगर कोई दूसरा रूट होता तो वैल्यू देगे, पर √2 √3 का तो वैल्यू पता होना चाहिए। √2 is 1.414 and √3 is 1.732। तो सर यहां पर √3 के जगह उसका वैल्यू 5 इंटू 1.732, नाउ मल्टीप्लाई 1.732 into 5, so 5 2s are 10, 15, 16, 35, 36, 5 8, अपन को आएगा 8.660। उन्होंने बोला है सर एक ही डेसिमल चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या आएगा 8.7, 8.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ना, उनको एक डेसिमल में आंसर चाहिए, तो एक डेसिमल राउंड ऑफ करके लिखा 8.7 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट? तो इधर एक अपन ने नया प्रॉपर्टी पढ़ा, कौन सा प्रॉपर्टी, इन आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट्स द बेस, मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी से हम सॉल्व हुआ, ठीक है। एक और ऐसा सेम सम है, अपन ने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, AB and AC both are x, BC is 10 centimeter. Area of triangle is 60. Find x. अच्छा, यहाँ पर किधर भी 90 डिग्री बोला है, 90 डिग्री मेंशन नहीं किया है, मतलब कि नॉर्मल ट्राइंगल है। तो अपन एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाते हैं, नॉर्मल ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर तीनों साइड का लेंथ दी है, AB और AC दोनों x और x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और BC जो है वो 10 सेंटीमीटर। अपन को सर एरिया दिया है ट्राइंगल का, भाई एरिया से क्या लेना देना, एरिया अपन को दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, अपन को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सर ये रहा अपना सब, एरिया दिया हुआ है। तो सर एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया का ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। इधर देखना, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट सर ये ट्राइंगल में हाइट बनाना पड़ेगा, ये ट्राइंगल का हाइट होगा, ये हाइट होगा। हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन, ना हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, हाइट मतलब एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन। तो ये ट्राइंगल का हाइट मतलब कि AD। तो एरिया में, एरिया का फॉर्मूला में अपन के पास बेस है, हाइट नहीं है, हाइट। तो हाइट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, AD का वैल्यू, जो अपन ने जस्ट प्रीवियस सम किया था, अपने AD का वैल्यू ढूंढा था, सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे सर, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस है, तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर अपन परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो ये बेस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। ये AD कहां से आया, मैंने कंस्ट्रक्ट किया। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब कि AD, हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन। तो बनाया परपेंडिकुलर लाइन, मेरे को हाइट का वैल्यू चाहिए, तो हाइट का वैल्यू अपन को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने डायग्राम में हाइट बनाया। प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर अपन एक हाइट बनाते, 90 डिग्री वाला लाइन बनाते, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, तो ये 5 और 5 होगा, बराबर। तो सर अभी ये ट्राइंगल या ये ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके AD का वैल्यू कैलकुलेट करो, हाइट का वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तुमको x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, इधर तुम पाइथागोरस अप्लाई करोगे, ये क्या है 5, ये क्या है x, तो AD का आंसर भी x के टर्म्स में आएगा। पाइथागोरस अप्लाई करोगे, AD भी x के टर्म्स में आएगा। फिर वो वैल्यू जब तुम इधर डालोगे तो सॉल्व करके x का आंसर है। तो पहले पाइथागोरस करके ये ट्राइंगल में AD का वैल्यू ढूंढो, बराबर। तो मैं इधर सॉल्व करता हूं, इन ट्राइंगल ADB। अच्छा, उसके पहले अपन को लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट AD परपेंडिकुलर टू BC। पहले स्टार्टिंग के स्टेटमेंट सब लिखने पड़ेंगे ना, AD अपन ने खुद ने बनाया। इसके बाद अपन ये लिखेंगे सर कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, जैसे पहले वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले सब में लिखा था। क्या लिखा था अपन ने, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए BD और DC इक्वल है, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज 5 सेंटीमीटर। रीजन क्या आएगा, वही जो अपन ने पहले लिखा था। इसका रीजन क्या आएगा, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट्स द बेस। मैंने बोला था ना, उधर लिखा हुआ है बोर्ड पे, इक्विलैटरल हो क्या आइसोसेलेस है, दोनों में अपना परपेंडिकुलर लाइन बेस को बाइसेक्ट करता है 5 5 में, तो वो लिखना होगा पेपर पे।
तो लिखा मैंने, पहले तो अपन ये लिखेंगे कि अपन ने एडी कंस्ट्रक्ट किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अपन ये लिखेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसलिए ये दोनों 5 सेंटीमीटर है। अभी तीसरे स्टेटमेंट में अपन पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई भी ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल में आते हैं इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी ये ट्राइंगल में एंगल डी 90 है, तो पाइथागोरस अप्लाई करो, सर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो ए बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी अपना एक्स है तो एक्स का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सर 5 स्क्वायर 25 होता है, वो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 होगा, इट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एडी का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट। एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर रूट अपन को नहीं पता। अच्छा तुम लोग बताओ सर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या इसका स्क्वायर रूट x माइनस 5 आएगा? क्यों सर? एक्स स्क्वायर का x होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो मैंने बराबर ही तो लिखा है, तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर अगर अपन इसका स्क्वायर रूट अगर इसको मान लेते कि इसका स्क्वायर रूट x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। अभी इसको स्क्वायर करो, क्या ये आंसर आएगा? इधर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। तो इसका स्क्वायर तो ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर इसका स्क्वायर रूट ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर अपन को नहीं आता है, ये आंसर आता है। मतलब कि इन शॉर्ट ये याद रखना, अगर बीच में प्लस या माइनस है तो अपन स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसको इधर ही छोड़ देना है अपन, तो इसको इधर ही छोड़ दो। एडी का आंसर अपन को ये आ, सर अभी एडी का आंसर अपन को आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये एडी का वैल्यू मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये एडी क्यों ढूंढा? सर एरिया में मेरे को हाइट चाहिए, और हाइट मतलब कि एडी, एडी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अभी एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक्स का वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे? सर एरिया अपन को 60 दिया हुआ है, इधर हाफ, बेस अपना क्या है? बेस अपना बीसी है, और हाइट अपना एडी है। अब एडी भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है पहले ही, इतना सा माथा कूटी अपन ने हाइट को ढूंढने के लिए किया था। अब सर ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करते 60 इंटू 2, बीसी का लेंथ है पूरा, बीसी इज 10, एडी का वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट 120। सर ये 10 को इधर नीचे जाके डिवाइड कर दे, तो 120 अपॉन 10 इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट, 0 0 कट, 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट। यहां तक आया? यहां तक हो गया? सर अब मेरे को तो x का वैल्यू चाहिए, बट इसके ऊपर ये रूफ छत बना हुआ है स्क्वायर रूट का, कैसे सॉल्व करेंगे? सर मेरे को x का वैल्यू चाहिए, बट x तो अंडर रूट के अंदर है, तो अपन रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी ये स्क्वायर रूट हटेगा। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। तो सर क्योंकि x मेरा अंडर रूट है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो मैं इसको उस साइड कंटिन्यू करता हूं, तो ये स्टेटमेंट वापस लिखते हैं, 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट। अभी यहां से कंटिन्यू करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स,
सर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करते तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25। आई होप यू नो, जब भी स्क्वायर करते रूट हट जाता है। अभी बस इसको सॉल्व करो सर, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज 169, एक्स का वैल्यू 13 और जो भी अपन का यूनिट है क्या है, सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो बस सर अपन को एक्स कैलकुलेट करना था, मिल गया। इधर लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट, अपन ने इधर स्क्वायर रूट निकाला है, ये तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट, और इधर लिखना अपन ने किधर पाइथागोरस अप्लाई किया था, यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई किया था, तो बाजू में रीजन लिखना पाइथागोरस थ्योरम। ये सब ज्योमेट्री के चैप्टर्स में तुम्हारे रीजंस इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉसिबल हो उतने रीजंस लिखना हर स्टेटमेंट का। इधर पाइथागोरस में देखोगे दो ही रीजंस लिखना, एक पाइथागोरस थ्योरम, एक टेकिंग स्क्वायर रूट, बस। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, इक्विलैटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लाइन, जो अपन परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं वो बेस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इक्विलैटरल आइसोसेलेस। बाकी कोई भी ट्राइंगल हो उसमें अप्लाई नहीं। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।